इस वीडियो में ये सहकारिता क्या होता है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। और ये प्रश्न आपके ज्योग्राफी की दृष्टि से और इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की दृष्टि से काफी मायने रखता है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। सहकारिता दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। अगर बाबू इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, और आता ही है, एक बार क्वेश्चन बैंक को पलट लीजिएगा ना, आता ही है, अगर आ जाए तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या देंगे, किस तरह से इसको लिखेंगे? तो लिखेंगे कि सहकारिता दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। सहजोड़ कारिता, सह का मतलब क्या है, मिलजुल कर, कारिता का मतलब कार्य करना, यानी कि एक ऐसा संगठन जो एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए सारे लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चाहे वो डेयरी, देखिए डेयरी का विकास, डेयरी के अंदर में, डेयरी का मतलब क्या हो, जो दूध जहाँ पे आप लोग पहुंचाने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे सब आदमी मिलजुल कर वहाँ पे पहुंचाने के लिए जाते हैं। अगर मान के चलिए वहाँ पे सब आदमी मिलजुल कर नहीं करेगा तो क्या डेयरी का विकास हो सकता है? डेयरी चलेगा? स्वयं सहायता समूह देखिए, स्वयं सहायता समूह में अगर 15 से 20 व्यक्ति नहीं शामिल रहेगा, उसमें महिलाएं सब नहीं शामिल रहेगी, तो स्वयं सहायता तो समूह चल पाएगा? स्वयं सहायता समूह नहीं चल पाएगी, यानी तो डायरी का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह के कार्य को कहते हैं हम लोग सहकारिता। सहकारिता दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। सहजोड़ कारिता, सह का मतलब क्या होता है, साथ मिलजुल कर, कारिता का मतलब कार्य करना। सहकारिता शब्द का अर्थ ही होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। किसके लिए? तो एक समान आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए। उद्देश्य क्या रहता है उद्देश्य हम लोग को क्या रहता है? हमारा विकास। सारे लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो उसका विकास होगा, उससे जब हम कनेक्ट है तो हमारा भी विकास होगा। देखिए बोर्ड पर किस अनुसार से लिखे हुए हैं, देखिए बाबू, सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें समान आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं। देखिए बाबू, इसका अर्थ ही होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, क्योंकि ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। सहज और कारिता, सह का मतलब एक साथ मिलजुल कर, और कारिता का मतलब कार्य करना, एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। इसका सिद्धांत ही होता है सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए। जैसे हो गया डेयरी का विकास और स्वयं सहायता समूह, उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने ये सहकारिता क्या होता है इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। अगर कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो उस दिन कमेंट कीजिएगा। तो देखिए बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई, यही ना कह रहा है। तो समाज के अंदर में निर्धन एवं गरीब वर्ग के उत्थान के लिए, किसानों को सस्ते दर पर ऋण देने के लिए सहकारिता जैसे संगठन की स्थापना हुई। देखिए यहाँ पर किस अनुसार से लिखे हैं, निर्धन तथा कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान एवं किसानों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारिता समिति की स्थापना हुई। सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता समिति की स्थापना हुई। अगर हमारे बीच में सहकारिता को एक ऐसा संगठन रहेगा जो समय समय पर हमें ऋण, समिति का मतलब ही होता है, सहकारिता समिति एक गुट है ना, एक संगठन है ना, यहाँ पे इसलिए बनाए हैं ताकि अगर हमारे बीच में कोई भी कभी प्रकार के, कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आएगी तो ये हम लोग मिलजुल कर उसको सोल्यूशन करने का काम करेंगे। किसानों को सस्ते दर पर ऋण मुहैया कराया जाता है, इसलिए इस प्रकार जो है सहकारिता समिति की शुरुआत हुई, जिससे किसान एवं गरीब वर्ग का उत्थान हुआ, उसका विकास हुआ। देखिए किस अनुसार से लिखे हैं, आपको लिख कर किस अनुसार से आना है, निर्धन तथा कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान एवं किसानों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारिता समिति की स्थापना हुई। इसके लिए सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में एक सहकारिता साख समिति की नियम पारित हुआ, जिसके अनुसार गांव या नगरों में कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर भी एक सहकारिता समिति की स्थापना कर सकती है। एक सहकारिता का संगठन एक गुट तैयार कर सकता है, सहकारिता का एक गुट तैयार कर सकता है। जैसे मान के चलिए डेयरी का विकास बार बार कर रहे हैं, 10 से अधिक व्यक्ति मिलकर चला रहा है। स्वयं सहायता समूह, गाँव घर के अंदर महिलाएं जो समूह चला रही है, उसमें देखिए ये सब क्या है, सहकारिता का ही एक उदाहरण है। जितने भी डेयरी हो गया, स्वयं सहायता समूह, और आपके नज़र में जो और आ रहा है जहाँ पे एक साथ मिलजुल कर कार्य कर रहा है एक संगठन के जरिए, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सहकारिता ही हुआ। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से आप लोगों ने समझ लिए होंगे किस प्रकार हुई। ताकि एक गुट रहेगा, उस गुट के अंदर में जितने भी निर्धन आम गरीब लोग हैं, किसान हैं, पैसा को जमा करेंगे, यानी तो एक समिति है, अगर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है तो एक उस गुट के अंदर में शामिल रहेंगे। हमारा क्रेडिट बढ़िया रहेगा, हमारा चरित्र बढ़िया रहेगा, तो हमको सरकार लोन देगा सस्ती दरों पर। आज देता है ना। हमारा क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, जब हम
जितना समय में हम लिए हैं कर्ज, उतनी ही समय में हम बार बार चुका रहे हैं, तो हमारा क्रेडिट ठीक हो गया, हमारा चरित्र ठीक हो गया। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा चरित्र का मतलब क्या हुआ कि तुम इधर इधर उधर किसी लड़की से बात कर रहा है या हम किसी फलाना से बात कर रहा है, चोरी डकैती कर रहा है, तो तुम्हारा क्रेडिट खराब हो गया बैंक की नज़र में। बैंक की नज़र में आपका क्रेडिट ठीक तब है जब आप सही समय पर उसका ऋण लौटा देते हैं ना। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे ये समझिएगा, चरित्र का मतलब यहाँ पे ये समझेंगे। यही नहीं जो हम दूसरे के यहाँ डकैती कर रहे हैं, ये तो वो तो है ही है, सच में वो गंदा काम है, लेकिन बैंक उसको थोड़ी समझेगा तुमको गंदा। तुम्हारा चरित्र ऋण कब समझेगा, जब तुम उसको ऋण नहीं लौटाएगा।